हाय एवरीवन। तो जैसे मैं आपको इससे पिछले चैप्टर में बता रहा था कि यहाँ पर वाइट A3 कर सकता है। वैसे मैंने आपको कहा था कि क्वीन साइड पे कुछ भी नहीं चलना है, पर यहाँ पर A3 चलना इसलिए भी कंपलसरी हो जाता है क्योंकि ब्लैक बेसिकली B4 करके क्वीन A5 करके हमारी पॉन चेन को डिसरप्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर A3 किया जा सकता है। और व्हाइट क्या करेगा? व्हाइट बेसिकली अटैक को कैसे प्रोसीड करेगा? अब सपोज इसमें ब्लैक क्वीन साइड अटैक करता है, जैसे A5 करता है, तो व्हाइट कैसे अटैक को प्रोसीड करेगा? व्हाइट ये जो E5 स्क्वायर है इसको आउटपोस्ट लेके नाइट E5 इमीडिएटली, अब नाइट पर अटैक है। अब नाइट को नाइट से तो नहीं मारा जा सकता क्योंकि पीस मर जाएगा, उससे फॉक आएगी, तो उसे बिशप से एक्सचेंज करके भी इमीडिएटली अटैक व्हाइट का डेवलप हो रहा है। और व्हाइट इस अटैक को और ज्यादा कैसे इंक्रीज करेगा? व्हाइट के पास एक रुक लिफ्ट अटैक है, जैसे रुक F3 फॉलोड बाय रुक H3 फॉलोड बाय G4। अब ये जो अटैक है, ये अटैक काफी शार्प आता है और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस इसमें पॉसिबल है। तो हम जैसे फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, ऐसी लाइन जिसमें ब्लैक की क्वीन साइड बिशप वो अंदर ही हो और स्ट्रक्चर E6 D5 टाइप स्ट्रक्चर बनाओ। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज व्हाइट ने D4 किया, ब्लैक ने D5, व्हाइट ने E3 किया, ब्लैक ने C5, व्हाइट ने C3 किया, ब्लैक ने नाइट F6, व्हाइट ने बिशप D3 किया, ब्लैक ने E6, व्हाइट ने F4 किया, ब्लैक ने बिशप D6। अब इस केस में बेसिकली जो E4 स्क्वायर है, E4 स्क्वायर पे कंट्रोल अगर व्हाइट का आ जाता है और ये स्ट्रक्चर बनता है तो व्हाइट का अटैक लगभग इरेजिस्टिबल हो जाता है। सपोज ब्लैक कैसल करता है, सॉरी व्हाइट की बारी है, व्हाइट नाइट F3 चलता है, ब्लैक कैसल करता है, तो यहां पर वैसे तो नाइट D2 करके भी कंट्रोल लिया जा सकता है। देखा जाए तो नाइट D2 करके भी यहां पर कंट्रोल लिया जा सकता है E4 स्क्वायर पे, पर यह थोड़ा सा गलत है क्योंकि जैसे ही हम नाइट D2 चलते हैं तो F4 जो स्क्वायर है वो कंपैरेटिवली वीक हो गया है। ब्लैक इमीडिएटली C इंटू D4 रिस्पॉन्ड करेगा और अब आप E इंटू D4 नहीं कर सकते क्योंकि उससे बिशप से F4 पॉन पिट जाएगा। तो इसीलिए C इंटू D4 पे C इंटू D4 ही करना पड़ेगा और ये पॉन चेन थोड़ी सी खराब हो गई। अब ये वैसी नहीं बनी जैसी हम चाहते हैं क्योंकि अब C फाइल ओपन हो गई है और कंपैरेटिवली ब्लैक को अटैक करना इजी हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें नाइट D2 मूव अभी गलत है। तो अगर नाइट D2 चलते हैं तो आपका पॉन चेन जो पॉन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नाइट D2 का ध्यान रखना है कि नाइट D2 आप नहीं चल सकते जब बिशप D6 पे या क्वीन C7 पे हो, क्योंकि उस पे C इंटू D4 का थ्रेट बेसिकली रहता है। तो यहां पर नॉर्मल मूव आप चल सकते हो, कैसल कर सकते हो। कैसल करने के बाद अगर ब्लैक क्वीन B6 चलता है तो ये बहुत
टैक्टिकल मूव है। क्वीन B6 से ब्लैक बेसिकली इस डायगोनल पे एक पिन रख रहा है जो कि इनडायरेक्ट पिन है। व्हाइट नाइट E5 करके टोटल कंट्रोल ले सकता है और ब्लैक सपोज नाइट C6 चलता है तो यहां पर एक थ्रेट है। ये कुछ एक टैक्टिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर को खेलते हुए। अब यहां पर बेसिकली क्या थ्रेट है, सपोज अब क्योंकि नाइट D2 पॉसिबल है क्योंकि F4 प्रोटेक्टेड है। सपोज व्हाइट अभी नाइट D2 चलता है तो C इंटू D4 हो जाएगा और C इंटू D4 पे अगर आप स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए E इंटू D4 करते हो तो सिंपली नाइट इंटू E5 हो जाएगा। F इंटू E5 किया तो बिशप इंटू E5 हो जाएगा क्योंकि ये पॉन D4 वाला पॉन पिन है। तो ये बेसिकली एक मिस्टेक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पोजीशन पे क्योंकि इनडायरेक्ट पिन लगी है, इस पिन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इस पिन को आप सॉल्व करने के लिए एक सिंपल मूव है क्वीन E2, क्योंकि इसमें आप टेम्पो वेस्ट नहीं करना चाहोगे। किंग भी हट सकते हो वैसे आप, पर किंग हटने से टेम्पो कंपेरेटिवली वेस्ट हो रहा है आपका, तो किंग नहीं हटोगे बल्कि क्वीन E2 चलोगे। अब क्वीन E2 से क्या फर्क पड़ा, क्वीन E2 से बेसिकली E5 को इनडायरेक्ट सपोर्ट आई, क्योंकि अगर C इंटू D4 होता है तो E इंटू D4 और अब E5 वेल प्रोटेक्टेड है, कोई भी ऐसी थ्रेट यहां पर नहीं है। तो ये दूसरी टैक्टिक्स बताई मैंने आपको। तो जैसे सपोज अगर ये गेम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, हम क्वीन E2 चलते हैं और ब्लैक भी अपनी डेवलपमेंट करता रहता है। सपोज बिशप D7 करता है, व्हाइट नाइट D2 चलता है, ब्लैक सपोज क्योंकि C इंटू D4 करके उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, सपोज क्लोज करता है तो आप बिशप को वापस आ सकते हैं। व्हाइट कहीं से भी सपोज डेवलपिंग मूव्स कुछ ना कुछ चलेगा। तो व्हाइट के पास एक रुक लिफ्ट, जो मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था आपको कि रुक लिफ्ट भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, कि रुक आपको लिफ्ट करना है। बेसिकली जो रुक F3 करके H3 बाया जो H3 वाला रूट है वहां से रुक लिफ्ट होता है, तो व्हाइट यहां पर रुक F3 चल सकता है। सपोज ब्लैक यहां क्वीन साइड पे ब्रेक करने की कोशिश करता है और व्हाइट रुक H3 चलता है। अब ब्लैक यहां पर ब्लैक को ऐसा लग रहा है कि H7 स्क्वायर वेल प्रोटेक्टेड है क्योंकि नाइट भी बैठा है और किंग भी बैठा है। तो ब्लैक इसको अगर ध्यान ना दे और कुछ भी और करने की कोशिश करे, सपोज कुछ भी चल दे इस पोजीशन पे, तो यहां पर एक और टैक्टिक्स बनती है बिशप इंटू H7, और ये बहुत बार ये टैक्टिक्स बनती है बिशप इंटू H7। अगर नाइट इंटू H7 चलता है तो क्वीन H5, और यहां पर मेट बचाई नहीं जा सकती। ये मेटिंग नेट यहां पर बिशप इंटू H7 से लग गया है। तो ये टैक्टिक्स भी बेसिकली पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और टैक्टिक्स बताता हूं इसी स्ट्रक्चर की। न्यू गेम बताता हूं मैं आपको। सपोज व्हाइट ने ये चला है D4, ब्लैक ने D5, E3, E6, बिशप D3, C5, C3, B6, F4, बिशप B7, नाइट F3, नाइट F6, कैसल, बिशप D6, नाइट E5, कैसल, क्वीन F3। अब यहां पर एक और टैक्टिक्स है। अगर ब्लैक C4 करता है तो ये जो पिन लगी है F3 B7 डायगोनल पे, तो यहां पर व्हाइट सिंपली बिशप इंटू C4 भी कर सकता है।
और ये जो टैक्टिक्स है ये एक और तरीके से भी पॉसिबल है। सपोज ब्लैक नाइट C6 करता है, व्हाइट नाइट D2 करता है, अभी भी अगर ये C4 करता है तो आप नाइट इंटू C6 खेल सकते हो। बिशप इंटू C6, बिशप इंटू C4, दोबारा से वही वाली टैक्टिक्स है और आप पॉन अप हो जाओगे। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो तरीके से अटैक हो सकता है, या तो क्वीन लिफ्ट करके या रुक लिफ्ट करके। रुक लिफ्ट तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर बिशप फियांचेटो होती है, क्वीन साइड फियांचेटो होती है, तो बेसिकली व्हाइट को E4 पे कंट्रोल लेने के लिए रुक लिफ्ट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर रुक लिफ्ट करेंगे तो वो E4 पे कंट्रोल ले लेगा और आपका अटैक नहीं बनेगा। तो इसीलिए E4 पे कंट्रोल लेने के लिए व्हाइट रुक F3 रुक H3 प्लान की बजाय क्वीन F3 चलता है। अब ब्लैक कहीं से भी डेवलपमेंट कर रहा हो, पहले आप E4 पे कंट्रोल लोगे और E4 पे कंट्रोल लेने के बाद दोबारा से वही G4 G5 का प्लान करके आप यहां पर अटैक कर सकते हैं। थैंक यू।